और आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और इससे पहले कि हम दुआ में जाएंगे, हम कलाम से चंद आयतों को पढ़ना चाहते हैं। ज़बूर की किताब उसका 34वां बाब और उसकी चंद आयतों में ये लिखा है, हर वक्त मैं रब की तमजीद करूंगा, उसकी हम्द व सना हमेशा ही मेरे होठों पर रहेगी। मेरी जान रब पर फख्र करेगी। मुसीबत जदा यह सुनकर खुश हो जाएंगे, आओ मेरे साथ रब की तमजीद करो, आओ हम मिलकर उसका नाम सरबुलंद करें। मैंने रब को तलाश किया और उसने मेरी सुनी। जिन चीजों से मैं दहशत खाता था उन सब से उसने मुझे रिहाई दी। आमीन। खुदा के इस कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पे सभी को बरकत और आशीष मिले। और अब समय है कि हम दुआ में जाएंगे, और दुआ में जाने से पहले हमारे सामने लिस्ट होती है दुआ की, हम उसी के अनुसार दुआ करते हैं। इस बार हमारे पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट खास नहीं आई, लेकिन जो प्रेयर रिक्वेस्ट पहले की है उसमें अभी हमको दुआ करते रहना है। खास तौर से हमारी वाइफ रोजली सिंह के लिए, जो कि कमजोरी की हालत में है, बिस्तर से उठ नहीं सकती हैं, चल नहीं सकती हैं। दुआ करेंगे कि वो उठे चले। सिस्टर अलीना के लिए, जो कि जिनका सर्जरी तो हो गया घुटने का, लेकिन अब वो घुटना मुड़ नहीं रहा। सिस्टर रेबेका के लिए, जो कि कैंसर से सफर कर रही हैं स्विट्जरलैंड में, हम उनके लिए दुआ करेंगे। खास दुआ करेंगे सोनिया के लिए, जो कि जालंधर में है, कैंसर से जूझ रही है, और हम उसके लिए खास दुआ करेंगे क्योंकि उसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और हम दुआ से यही करते हैं, खुदा आप उसको नई जिंदगी दे। और उसके बाद हम परमजीत के लिए, जो कि जॉन्डिस और थायराइड से परेशान है, उसके लिए हम दुआ करेंगे। एंड देन वी विल प्रे फॉर प्रवीण, जिसकी आई साइड वीक है, एंड वी विल प्रे फॉर सिस्टर मोनिका, सिस्टर ज्योति, और उसके बाद हुसना इंटरनेशनल चर्च और एस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए, और खास तौर से आने वाले उस प्रोग्राम के लिए जो कि मंडे को हमारे बीच में हमारे रेवरेंड सुभाष गिल हमारे साथ हाजिर होंगे और हम उनके साथ परस्तिश करेंगे। और फिर हम इज़राइल के लिए दुआ करेंगे, यरूशलेम के लिए खास तौर से, जिसको खुदा ने चुना है अपने लिए। आइए हम दुआ में जाएंगे। और मैं खैर मकदम करता हूँ हमारे बीच में जो पास्टर लोग जुड़े हैं, खास तौर से मैं पास्टर प्रमेश सिंह का, जो कि आज हमारे वक्ता हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे बीच में है। और उसी तरीके से मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर जगदीश, वो हमारे बीच में है। एवेंजलिस्ट माइकल, वो हमारे बीच में है, हम उनका शुक्रगुजार करेंगे। वो बेटा देवेंद्र, जिसकी की वो वाइफ है सोनिया, वो हमारे साथ जुड़ा है, हम उसके लिए भी दुआ करेंगे और उसका शुक्रगुजारी हम देंगे। आइए हम दुआ में जाएंगे। आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हुए तेरी बारगाहों में आते हैं, शुक्रगुजार है खुदावंद की तू हमारा वो पिता है जो हमें ना कभी छोड़ता है ना कभी त्याग करता है, और तू हमेशा हमारे साथ रहता है। और तूने हमसे वादा किया है कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब इजरायली
डर के और कांपते हुए मूसा से कह रहे थे, क्या हम वहीं नहीं खुश थे? क्या वहां हमारे पास कब्रें नहीं थी जो हमें यहां तक लेके आ गया? लेकिन उसने कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। और आज खुदा के उस जलाल को देखो। और वो जलाल यही था कि समुद्र का पानी चाक चाक हो गया और समुद्र के बीच से इजरायली तो निकल गए, लेकिन मिस्री उसी में फंस के मर गए। ये खुदा का काम है। और खुदा कभी भी हमारे साथ कुछ भी अच्छा करना चाहे वो करता है, और वो कभी हमारे साथ गलत नहीं करता। खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खासतौर से जो बीमार है, बीमारी के बिस्तरे पे हैं, हम उनको तेरे लहू में ढांकते हैं खुदावंद। जबकि हम इस एक पाक हफ्ते में गुजरने को है खुदावंद, तू हमारे साथ हो। और हमारी विनती तुझसे यही है कि इन सबों को छू, सबको तो अपने लहू में छिपा खुदावंद, और अपने लहू के जरिए से इनको शिफा दे दे खुदावंद। सारा आदर, सारा जलाल, सारी महिमा हम तुझे देना चाहते हैं। और आगे के कार्यक्रम के लिए तुझसे विनती करते हैं खुदावंद की तेरा तख्त यहाँ पे लगा रहे, तो हमारे बीच में चले फिरे और हम सब आशीष पाने वाले बने खुदावंद। आज यहाँ से कोई भी खाली ना जाए खुदावंद, हर एक को अपने उस पाक रूह से भर के भेजना। और खुदावंद, हम खास तौर से वर्शिप के पार्ट को हम तेरे हाथ में देते हैं खुदावंद। पास्टर वरदान के गले को तेरे हाथ में देते हैं, कि इंस्ट्रूमेंट को, स्टूडियो को तेरे हाथ में देते हैं खुदावंद, कि हर एक आने वाली दिक्कत और परेशानी से हमें बचाना खुदावंद। और तेरे लहू को उसके ऊपर लगाते हैं और मांगते हैं इस दुआ को आपके जिंदा और जलाली नाम में सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन। नाउ इज द टाइम कि हम वर्शिप में जाएंगे। हालेलुया। आज की सुबह में आप सबको सलाम कहता हूं हिंदुस्तान से, जबकि आपकी तरफ शाम है। और आज की सुबह, ये रविवार की सुबह, हम सब हिंदुस्तान में पाम संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज पाम संडे के गीत से ही हम शुरुआत करेंगे, और इसके बाद आगे जैसे खुदा हमको ले चले हम चलेंगे। लादू पे होके सवार राजा मेरा आ रहा, लादू पे होके सवार राजा मेरा आ रहा। होसन्ना होसन्ना के नारों के साथ, होसन्ना होसन्ना के नारों के साथ करे हम यीशु की जय जय पुकार, करे हम यीशु की जय जय पुकार। यीशु है शाहों का शाह, वो है मेरा बादशाह। यीशु है शाहों का शाह, वो है मेरा बादशाह। थैंक यू जीसस। हाथों में शाखें खजूर की, राहों में कपड़े बिछाए सभी। हाथों में शाखें खजूर की, राहों में कपड़े बिछाए सभी।
सिजदे में झुक झुक जाए सभी, होसन्ना के नगमे गाए सभी। सिजदे में झुक झुक जाए सभी, सिजदे में झुक झुक जाए सभी। वो है मेरा रहनुमा, उसकी हो हमदो सना। वो है मेरा रहनुमा, उसकी हो हमदो सना। होसन्ना होसन्ना के नारों के साथ करे हम खुदावंद की जय जय पुकार। होसन्ना होसन्ना के नारों के साथ करे हम खुदावंद की जय जय पुकार। यीशु है शाहों का शाह, वो है मेरा बादशाह। यीशु है शाहों का शाह, वो है मेरा बादशाह। होसन्ना होसन्ना के नारों के साथ, होसन्ना होसन्ना के नारों के साथ करे हम खुदावंद की जय जय पुकार। वो है मेरा बादशाह, यीशु है शाहों का शाह। वो है मेरा बादशाह, यीशु है शाहों का शाह। मुबारक है वो बादशाहे जला, करे हम यीशु का इस्तकबाल। मुबारक है वो बादशाहे जलाल, करे हम यीशु का इस्तकबाल। हम चुप रहे तो पत्थर करेंगे, हम चुप रहे तो पत्थर करेंगे। उसकी मनादी होसन्ना के साथ, उसकी मनादी होसन्ना के साथ। देने को सबको नजात, राजा मेरा आ रहा। होसन्ना होसन्ना के नारों के साथ करे हम खुदावंद की जय जय पुकार। यीशु है शाहों का शाह, वो है मेरा बादशाह। लादू पे होके सवार, राजा मेरा आ रहा। लादू पे होके सवार, राजा मेरा आ रहा। हालेलुया, थैंक यू। एक एक कदम खुदावन अपने कार्य की थैंक यू जीसस। जिम्मेदारी के साथ बढ़ाता गया। विजय प्रवेश, उसके बाद आपको पता है कि खुदावंद के साथ कैसे कैसे दुख आए, कितनी यात्राएं आई। खुदावंद ने अपने काम को बखूबी निभाया। हालेलुया। आगे हम खुदावंद की आराधना में चलेंगे, उसके लहू से धुल करके पाक होंगे। हालेलुया। खुदावंद आया इस दुनिया में ताकि हम जिंदगी पाएं। उसने लहू बहाया ताकि हम शिफा पाएं, बीमार शिफा पाएं। हालेलुया। और आज की शाम अगर कोई हमें बीमार है, हमें कोई हताश है, निराश है, खुदावंद आया कि वो हमारी हताशा को, निराशा को अपने ऊपर ले ले। छलनी छलनी हो गया घोड़ों की मार से, लहू सहा, लहू के दुख को सहा, लहू को बहाया हमारे और आपके लिए। हालेलुया।
आइए इस गीत में चलेंगे। छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से। अब इस विजय प्रवेश के बाद खुदावंद के उस कदम को हम देखेंगे जब खुदावंद ने अपने कदम को बढ़ाया, खुदावंद ने लोगों को टेस्ट किया, खुदावंद ने चेलों को परखा। हालेलुया। और उसने अपने काम को बखूबी निभाया, हमारे लिए छलनी छलनी हो गया। आइए हम खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस। हम कितने अजीब हैं। अभी हम उसके विजय प्रवेश में उसके नारों को लगा रहे थे और फिर उसको सूली दे रहे हैं। हम अपने आप को जांचें कि हम कितने अजीब हैं कि अभी तक तो हम उसकी मनादी कर रहे थे, अभी तक तो हम उसकी जय जय पुकार कर रहे थे और अभी हम उसको सूली उठाने के लिए। देखते हैं उस घटना को महसूस कीजिए जहां खुदावंद में छलनी छलनी हो गया। और किसके लिए? वो तो बेऐब था, हमारे और आपके लिए। और आज भी यीशु छलनी छलनी हो रहा है। हम कितने अजीब हैं। कभी उसकी हम तो सना करते हैं, कभी उसे क्रूस देते हैं। कलाम कहता है अगर हम क्रूस की कथा को जानते हैं, उसके बावजूद भी हम वो काम करते हैं जो खुदावंद को नापसंद है, तो हम उसे फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से। छलनी छलनी हो पतरस जो विजय प्रवेश के समय था, होसन्ना के नारे लगा रहा था, यीशु ने उसके लिए भविष्यवाणी की कि तू 3 बार इनकार करेगा। आप पूरी घटना को जानते हैं, बड़े अजीब हैं हम। मैं अपने आप को महसूस करता हूं। हालेलुया। जो पतरस खुद मौत मांग रहा है, कहता है कि मैं तेरे बदले कुछ कर सकूं, वही पतरस इनकार करता है, यीशु को नहीं जानता है। और आज भी हम खुदावंद से सब कुछ प्राप्त करने के बाद यीशु को भूल जाते हैं। हालेलुया। नहीं पहचानते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए इस गीत में चलेंगे पूरी आत्मा के साथ। खुदावंद की उपस्थिति हमारे मध्य में है। छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से। हालेलुया। छलनी छलनी हो गया कोड़ों की मार से। जुल्मों सितम वो सह गया, जुल्मों सितम वो सह गया, कितने प्यार से कोड़ों की मार से। छलनी छलनी हो गया कोड़ों
आज इस गीत के दौरान अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो पाने के साथ खुदावन से कमिटमेंट करें कि खुदावन अगर मैं तेरे लहू को लेता हूं, अगर मैं तेरे लहू को लेती हूं, अगर वो लहू हमारे जीवन के अंदर कारीगर है, अगर वो लहू हमारे जीवन के अंदर काम करता है, तो मैं भी तुझे कुछ देना चाहता हूं, तुझे कुछ देना चाहती हूं। आइए हम खुदावन को हम क्या दे सकते हैं खुदावन को? अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता उसको चढ़ाएं। खुदावन सिर्फ एक चीज चाहता है कि हम अपने जीवन को रोमियो की पुस्तक के अनुसार जीवता। 12 रोमियो 12 में पढ़ लीजिएगा, 1 और 2 3 पद में लिखा है, वो हमें चाहता है कि हम अपने जीवन को, अपने जिस्म को जीवता और भावता करके बलिदान चढ़ाएं। हालेलुया। उसने जहां के प्यार में जीवन लुटा दिया, उसने जहां के प्यार में जीवन लुटा दिया, उसने जहां के प्यार में जीवन लुटा दिया, जीवन लुटा दिया। दिल के गुनाह वो धो गया बहती धार से, जुल्मों सितम वो सह गया, जुल्मों सितम वो सह गया, कितने ही प्यार से घोड़ों की माँ छलनी हो गया घोड़ों की मार से। गिरते रहे हैं खून के कतरे जमीन पर, गिरते रहे हैं खून के कतरे जमीन पर, कतरे जमीन पर। देखो फलक भी रो पड़ा दुखों की मार से, जुल्मों सितम वो सह गया, जुल्मों सितम वो सह गया, कितने ही प्यार से घोड़ों की मार से। आगे की लाइन है, चूमा है मैंने नासरी तेरी सलीब को। हालेलुया। आज हम सलीब को किस मंशा से चूमते हैं? एक शख्स ने भी खुदावन का चुम्बन लिया था, उसकी मंशा क्या थी? जिसका नाम था यहूदा। आज भी हम खुदावन का चुम्बन लेते हैं। चुम्बन लेने का अर्थ है खुदावन से प्यार करते हैं और हम कहते हैं खुदावन मैं तुझसे प्यार करता हूं। हमारी इस मोहब्बत के पीछे क्या मंशा है मेरे प्रियो? क्या हम इस मंशा से करते हैं उसको मोहब्बत कि फिरदौस हमारे लिए खुल जाए, या फिर इस मंशा से उसका चुम्बन लेते हैं कि हमें सांसारिक वस्तुएं मिल जाएं? हालेलुया। अगर हम इस मंशा से करते हैं कि हम दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर लें, तो फिर उस राज्य का क्या जो खुदावन ने हमारे और आपके लिए रखा है? हालेलुया। आइए हम उसकी सलीब को चूमेंगे, हम खुदावन को चूमेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए
फिरदौस खुल जाए, आसमान खुल जाए। चूमा है मैंने नासरी तेरी सलीब को, चूमा है मैंने नासरी तेरी सलीब को, चूमा है मैंने नासरी तेरी सलीब को, तेरी सलीब को। फिरदौस खुल गया है तेरे इख्तियार से, फिरदौस खुल गया है तेरे इख्तियार से। जुल्मों सितम वो सह गया, जुल्मों सितम वो सह गया, कितने ही प्यार से ओढ़ो की मार से। छलनी छलनी हो गया ओढ़ो की मार से। अंत में एक बात कह करके अंकल के हाथ पे दूंगा। मैं उस मंजर को महसूस कर रहा हूं जब खुदावंद का विजय प्रवेश हुआ। उसके बाद ये हफ्ता जिसको हम कहते हैं दुख भोग सप्ताह, पैशन वीक मनाते भी हैं। इस दौरान यीशु ने अपने लोगों के अंदर बड़ा उतार चढ़ाव पाया, अपने लोगों के अंदर उनके स्वभाव में बहुत कुछ पाया। पतरस जो उनका प्रिय चेला था उनको इनकार कर गया, यीशु का इनकार कर गया। हालेलुया। मैं आपको एक संदेश इस गीत के माध्यम से देना चाहता हूं। जैसा यीशु आज और कल और युगानुयुग एक सा है, काश हम भी जब तक इस दुनिया में हैं, जब तक खुदावंद ने हमें अवसर दिया है, तब तक हम अपने जीवन को एक सा बना लें, ताकि हम उस फिरदौस के वारिस हो जाएं, उस स्वर्ग के वारिस हो जाएं। हालेलुया। अंकल, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सचमुच में खुदावंद तूने हमारे पापों के खातिर वो सलीब जो तेरी नहीं थी उसको तूने हमारे लिए उस सलीब पे चढ़ के अपनी जान को कुर्बान किया खुदावंद। अपने उस बेशकीमत लहू को तूने बहाया खुदावंद कि हम अपने पापों से निजात पा जाए, शिफा पा जाए और हमेशा की जिंदगी में चले जाए। हाँ खुदावंद, तूने हमारे लिए रखा खुदावंद, अपने लहू से हमें धोकर साफ कर खुदावंद। हम जानते हैं खुदावंद कि हम मिट्टी के बने लोग हैं, हमारे अंदर कोई कुर्बत नहीं है खुदावंद, लेकिन जो तेरे लहू के द्वारा हमें मिल सकता है खुदावंद, उसी लहू को मैं एक एक जन के ऊपर लगाता हूं जो बीमार है खुदावंद, जो तकलीफ है खुदावंद, अपने इस कंधे के ऊपर लगाता हूं खुदावंद, रोजली के ऊपर लगाता हूं खुदावंद, सोनिया के ऊपर लगाता हूं खुदावंद, रेबेका के ऊपर लगाता हूं खुदावंद। खुदावंद एक एक जन को तू संभाल खुदावंद, अपने लहू से साफ कर दे उन बीमारियों को। वो उठ खड़े हुए और तेरे नाम को जलाल देने वाले बने खुदावंद। और अब खास तौर पे हम तेरे बंदे को जो कि तेरा कलाम लेके हमारे बीच में आने को है खुदावंद, पास्टर प्रमेश को सर से पांव तक तेरे लहू में कवर अप करता हूं खुदावंद, और तेरा दूरा मसा उनके ऊपर चाहता हूं कि जब वो बोले तो वो नहीं पर उनके बीच से तू होके बोले खुदावंद। सारा आदर जलाल महिमा हम सिर्फ और सिर्फ तुझे देते हैं
और मांगते इस दुआ को आपके प्यारे जिंदा और मीठे नाम में, आमीन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस अच्छी वर्शिप के लिए जिसने सचमुच में आज मुझे छुआ है। और मैं पिछले हफ्ते से तकलीफ में हूँ, लेकिन खुदा ने मुझको आज वाकई में चंगाई दी है। मैं अब ये हाथ उठा नहीं सकता था, लेकिन अभी मैं उठा पा रहा हूँ। सो खुदा के नाम को जलाल मिले। और अब वो इससे पहले कि हम कलाम में जाए, हमारे पास वक्त है छोटी सी गवाही का। और यदि हमारे पास गवाही है तो हमको जरूर खुदा के जलाल के लिए गवाही देना चाहिए। और कोई अगर अपनी गवाही देना चाहता है तो अपने म्यूट को हटाए और गवाही दे, तो खुदा के नाम को जलाल मिले। और सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते से मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है और घर में भी जो है हमारी वाइफ बीमारी के बिस्तर पे है और हम सब जानते हैं, उसके लिए दुआ भी हो रही है। लेकिन क्या कारण है कि वो उठ नहीं पा रही हैं। हम यही खुदा से दुआ मांगते हैं कि शैतान की चालें फेल हो जाएं, क्योंकि उनके लिए दुआ हुई है और ये मांगा गया है कि वो उठेंगी चलेंगी। और हम चाहते हैं कि वो उठें चलें और अपनी गवाही दें। सो खुदा के नाम को जलाल मिले इन सारी बातों से। और अगर किसी के पास गवाही है कोई, तो अपने म्यूट को हटा के आप अपनी गवाही दे सकते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि पिछले दिनों में मैं काफ़ी परेशान थी, क्योंकि मेरे पेट में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी, बहुत ज़्यादा पेन थी। एक्चुअली मेरे मम्मा का और मेरे ब्रदर का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, तो मेरे को लग रहा था एक्चुअली सेम दिक्कत मेरे को है, पर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि आप सबको पता है मेरे हस्बैंड के साथ अभी कुछ ही देर हुई है ये सारा हैपन हुए। तो मैं बहुत हॉस्पिटल में डर गई थी, बहुत ज्यादा डर गई, और मैं हॉस्पिटल में भी गई और मैं बड़ा रोई। मैं कहा परमेश्वर, मेरे को पता नहीं लग रहा क्या है क्या नहीं। वो मेरे तो उन्होंने मेरी स्कैनिंग वगैरह सारा हार्ट की एवरीथिंग चेक किया। मैं बहुत डर गई और मैं मतलब वो मेरे को चेक कर रहे थे तो मैं रो रही थी, पर मैं परमेश्वर को यही बोल रही थी कि परमेश्वर अब मेरे बच्चों का मेरे सिवा कोई नहीं है, तो परमेश्वर आप ही मेरे लिए सब कुछ करो, भी सब कुछ नॉर्मल आए। और उन्होंने मेरे ब्लड टेस्ट एवरीथिंग किया, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी सारी रिपोर्ट पे नॉर्मल आई और कोई स्टोन नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो मैं सारी इज्जत जलाल महिमा परमेश्वर के नाम को देती हूँ और मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोग मेरे लिए दुआ करते हैं। और प्लीज ऐसे ही कंटिन्यू मेरे लिए दुआ करते रहना और मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि शैतान का काम ही है कोई ना कोई डिस्टरबेंस लेके आना। बट मैं बहुत परेशान हो गई थी, तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और खास करके परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे सही सलामत रखा। मैं सारी इज्जत और जलाल और महिमा परमेश्वर के नाम को देती हूँ। सबको मेरी तरफ से जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सचमुच में वो भला खुदा है और वो हमेशा दुआओं को सुनता और उसका जवाब देता है। और कोई है जो अपनी गवाही देना चाहता है? ओके, गो अहेड। एमसी की पास्टर जी, सबको मेरे पास्टर लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहले प्रभु यीशु मसीह जी का, खुदा का, जिसने आप जैसे चुने हुए लोगों से बात करने का मौका दिया, संगति करने का मौका दिया। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ये बात छुपी नहीं है, 2 साल से मेरी वाइफ को ब्लड कैंसर है और इलाज चल रहा है, आगे भी चलेगा। और मुझे विश्वास है कि आगे भी जैसे खुदा ने पहले मेरी हेल्प की है, हर जगह हर एक काम पे खड़े किए हैं अपने लोग, आगे भी करेंगे। और गवाही मेरी ये है भी, अभी मेरी वाइफ खाना खाती है, पहले तो काफ़ी 6-7 महीने से खा ही नहीं रही थी कुछ, अभी 2-4-5 दिन से लगातार 2 रोटी खाती है और मुंह से ब्लड भी नहीं आता। तो मेरी गवाही ये है। बाकी
बस मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह हमारे लिए प्रार्थना करते रहना, जो हमें मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक हो जाए और जो आगे का ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, वो सही हो जाए। धन्यवाद। हालेलुया। और ब्रदर जसविंदर, देवेंद्र, आप बिल्कुल परेशान मत हो, और आप इस बात को जान गए हो, समझ गए हो कि खुदा के ऊपर ईमान रखने से ही निजात है। और अगर आपने उसके ऊपर ईमान रख लिया है, अपने आंसुओं को पोंछ लो और दुआ करो। और खुदा जब घास के ऊपर ओस उगा सकता है, चिड़ियों को खिला सकता है, तो वो आपको क्यों नहीं, और आपकी परेशानियों को क्यों नहीं समझेगा। वो जरूर आपके लिए रास्ते बनाएगा, और वो बना भी रहा है। इस बात के लिए खुदा के नाम को जलाल मिले। और हम ये जानते हैं कि बहुत जल्द सोनिया चंगी होके हमारे बीच में आएगी, और हम सब मिलकर खुशी मनाएंगे। के और अब तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए प्रार्थना हो रही है। जितने लोग भी यहाँ पर हैं, वो भी उनको खबर है, और वो तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। और खुदा बाप तुम्हारे साथ हो, और तुम्हारे जो भी जरूरत है वो खुदा जानता है, वो पूरा ही करेगा। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, और दुआ में बने रहो। आमीन। और अब वक्त है कि हम कलाम में जाएंगे, और मैं सीधे पास्टर प्रमेश, जो कि आज के हमारे वक्ता हैं, उनको मैं सौंपना चाहता हूं, क्योंकि वक्त हो चुका है। पास्टर जी, यू आर मोस्ट वेलकम, गॉड ब्लेस यू, और आप बाकी का समय आपको देते हैं। आमीन। थैंक यू। आप सबों को हमारी आवाज पहुंच रही है? ओके। खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने एस्पिरेशनल फेलोशिप के थ्रू हमें ये अच्छा मौका दिया कि कुछ चीजें जो हमारी पर्सनल थी, हम लोगों के सामने रख सके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमारे साथ सही नहीं थी, पर खुदा ने हमको सारी चीजों को दिखाया, और खुदा के आशीषों को हमने ग्रहण किया। इसलिए आज ये वचन जो मैंने रखा है, वो मेरी तरफ से नहीं, ये खुदा ने मुझे दिया था। और उन सारी चीजों को देखते हुए हमने इस वचन को रखा ताकि सब लोग आशीषित हों। हो सकता है कि इसको पर्सनल ना लें, क्योंकि ये चीज खुदा के मुंह से निकली है, खुदा ने खुद अपने कलाम में दिया है, ताकि हम इससे अफेंडेड ना हो, पर इससे खुशी मनाएं कि हमारी चीजों के लिए खुदा ने हमको, हमारी आंखों को खोला, हमारी समझ को खोला कि हम इस सारी चीज को तो समझ सके। और खास करके आज के जो पाम संडे है, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं कि उसने 2021 साल पहले, ये जब वो यरूशलेम में आया था, वो इसलिए आया था कि लोगों को निजात मिले। उसकी कुर्बानी से पहले वो उस जगह पर आया था, और हम इस बात को जानते हैं कि उसने कुर्बानी दी, सब कुछ किया, और आज हमें आजाद करने के लिए मूसा तो सिर्फ जो बंधुआई में थे इजरायलियों को, उनको इजराइल तक लाने की मेहनत की, सब कुछ किया, पर यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि वो हमें हमारे पापों से आजाद करके हमें पिता से मिला सके। और ये सबसे बड़ी चीज थी जो यीशु मसीह ने किया, कि अपनी कुर्बानी के द्वारा हमें पिता के पास पहुंचाने के लिए उसने सारे नियमों का जो हमें मानना है, जो चीजें हमें करनी है, वो हमें पूरी तौर से फॉलो अप करना है। क्योंकि ये टाइम है, एंड टाइम है, और हम इसलिए नहीं आए कि हम
जो है एंड टाइम की बात करें, पर हम इसलिए आए कि हम अपने पर्सनल चीजों को खुद जांचे। मुझे कभी कभी अच्छा भी लगता है कि लोग हमारी पुरानी जिंदगी को हमें दिखाते हैं, पर हो सकता है हमने अपनी पुरानी जिंदगी के लिए खुदा से पहले से ही माफी मांग ली। हो सकता है कि खुदा ने मुझे क्षमा भी किया है, पर अगर कोई इस चीज को पर्सनल बना के रखेगा तो ये उसके लिए नेगेटिव होगा। इसी तरीके से सबके साथ ये चीज लागू होती है। तो हमें सबको क्षमा करना, सबसे प्रेम करना, और यही चीज खुदा ने मुझे दिखाया। ये नहीं कि हम जो कुछ हैं सो हैं, ऐसा नहीं। हम कुछ भी नहीं है खुदा के सामने। हम ऐसे हैं कि हम शून्य हैं, जैसा यीशु मसीह शून्य हो गया सिर्फ हमारे पापों की आजादी के लिए, हमें आजाद करने के लिए, हमें उस जगह पहुंचाने के लिए। तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारा भी इसी तरीके से हर चीजों में स्वभाव होना चाहिए। हम खुदा को धन्यवाद देते हैं एक बार फिर एस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए, और मेरी ये प्रार्थना है कि खुदा इसके द्वारा, इस फेलोशिप के द्वारा बहुत लोगों की चंगाई के लिए, बहुत लोगों को आशीष के लिए, बहुत लोगों को फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनके लिए इतनी सामर्थ दे, इतनी उनको जो है अपनी सामर्थ स्वर्ग से दे, ताकि वो सामर्थी होके सारे कामों को करने पाए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मत्ती 28:18 में कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, और इस अधिकार से मैं तुम्हें इस दुनिया में भेजता हूं। तो ये मेरा विश्वास है कि जो दिलो जान से अपनी कमियों को, घटियों को ना देखते हुए वो खुदा के कामों को देख रहे हैं, उस पर ध्यान लगाए। तो मैं इस बात पर सिर्फ इतना कहना मांगता हूं कि खुदा की निगाहें अपने लोगों पर लगी रहती है और उनको वो आशीषित करता है। और ये समय जो आज का है वो यही है जो हमने चुना, जो लिखा हुआ है मैथ्यू 6 और उसकी 33 में, मैथ्यू 6:33। हम सिर्फ उसका जो पहला भाग है उस पर हम सिर्फ बोलेंगे। वो उसके बारे में थोड़ा सा हम हाईलाइट करेंगे कि लिखा हुआ है कि इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो। ये हमारे लिए लास्ट चीज होती है हमारे जीवन में। मैंने देखा है कि हम खुदा से ये भी मांगते, वो भी मांगते, सब दुनियावी चीजें मांगते हैं और आज तक मांगते ही रहे हैं। लेकिन अब ये समय आया है, दिस टाइम इज स्पेशली फॉर गॉड, कि वो अपने लोगों को देखे कि वो किस तरीके से विश्वास में चल रहे हैं, ताकि वो उन्हीं को आशीष दे। खुदा ने हम सबों को अच्छी औलाद दिया, अच्छे लोग दिया, अच्छा समय दिया, कि हमारे पास अच्छे बेटे और बेटियां हैं, कि खुदा की आशीष उनके ऊपर बनी रहे। पर खुदा ने इंडिविजुअली सबको अलग अलग एक काम दिया है, वो ये कि पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो। तो आज हमारे और आपके लिए एक ही चीज है, वो सबसे पहले ये भूल जाए कि खुदा हमें जो है क्या देगा, पर इस बात को ध्यान दें कि खुदा जो है उसके राज और धर्म की खोज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। कलाम में लिखा हुआ है कि वो आकाश के पक्षियों को न वो बोते हैं ना काटते हैं तो भी, और ना खत्ते बटोरते हैं तो भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। और ये बात जो लिखी हुई है सबसे आखिर में, मत्ती 6:26 की सबसे आखिरी चीज, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि आज हमारी वैल्यू खुदा ने कहाँ रखी है। हमको वैल्यू में कहीं कम नहीं रखा। उसने अपनी सामर्थ जो उसके पास थी, उसी सामर्थ के साथ उसने जोड़ के हमारी वैल्यू रखी है, क्योंकि
हमको खुदा ने अपने साथ संगति करने के लिए ही बनाया था, ताकि उसके साथ हम संगति कर सकें। तो आज हमारी कीमत खुदा की निगाहों में जब ऊंची है, तो हम खुदा की निगाहों में क्यों नीचे हो जाए? क्यों ना उसकी निगाहों में ऊंचे रहें? जो कुछ वो आज कहने वाला है उसको जाने, उसको समझें और उस पर विश्वास करें। यू नो, ये अच्छी बात है कि यदि हम आपस में एक दूसरे को चीजें दिखाते हैं, अफेंडेड ना हो, क्योंकि आज अगर हम यहाँ पश्चाताप कर लेंगे, यहाँ खुदा के सामने सही हो जाएंगे, तो जिस दिन हम खुदा के पास उसके राज्य में पहुंचेंगे, वो हमको अपने यहाँ ग्रहण करेगा। पर आज कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ में रखना चाहता हूं कि पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो। लिखा हुआ है कलाम में, हम इसे पढ़ेंगे, कुलुसियों की किताब, उसका 3 बाब और पहली आयत, उसका कुलुसियों का 3 और उसकी पहली आयत से 4 आयत पढ़ेंगे। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हमें अब इस दुनियावी चीजों की खोज नहीं है कि हमें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कल क्या होगा, परसों कैसे होगा। ये सारी चीजें खुदा के हाथ में है। अब हमारा काम सिर्फ और सिर्फ स्वर्गीय बातों में, जो स्वर्ग की बातें हैं, उसकी खोज में रहें। लिखा हुआ है जहां मसीह वर्तमान है, यीशु मसीह वहां बैठा हमारे दिलों को जांच रहा है, समझ रहा है, देख रहा है कि हमें किन चीजों की आवश्यकता है। आज जितने लोग बीमार हैं, जिनकी नीड्स है, हमें ये मालूम है कि जब वो ब्रोकन हार्ट होके खुदा के सामने आते हैं, खुदा उनकी दुआओं को सुनता है और उनके सारे कामों को पूरा करता है। कोई भी खाली नहीं जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि वहां पास्टर हो, कोई जरूरी नहीं है कि वहां इवेंजलिस्ट हो, कोई ऐसा इंसान हो जो हाई अथॉरिटी में। खुदा ने सबको वही सामर्थ बराबर बांटी है। बस हमारा ईमान स्वर्ग की बातों में होना चाहिए। लिखा है परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, और लिखा हुआ है पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं का ध्यान लगाओ, क्योंकि यीशु मसीह जो परमेश्वर के दाहिने बैठा है, वो रोज हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। रोज उसकी निगाहें हमारे पर लगी रहती। लिखा है क्योंकि तुम मर गए। कैसे? क्योंकि तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आज हम जब बपतिस्मा लेते हैं, हमें ध्यान होना चाहिए कि हम पानी में डूब जाते हैं इसलिए क्योंकि अब हम जीवित ना रहे, पर मसीह मुझ में जीवित रहे। और तब जो ये कलाम जो लिखा हुआ है कि परमेश्वर में जो हमारा छिपा हुआ है, वो मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आज हमारे लिए ये चैलेंज है कि पहले उसके राज और धर्म की खोज करो। लिखा हुआ है इब्रानियों की किताब उसके 12 और 22 में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। इब्रानियों 12, 22, 23, 24 में, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास, सिय्योन के पहाड़ के पास हमारा परमेश्वर रहता है ना। हमारा सारा ध्यान उस पहाड़ पर होना चाहिए कि खुदा के पास जाएंगे, उससे मिलेंगे, वो हमको बड़ी अच्छी चीजों से नवाजेगा, हमको प्यार से हमको कबूल करेगा। ऐसा नहीं कहेगा कि हे दुष्ट मैं तुझे नहीं जानता, यू नो। और ये बात जो लिखी है कि सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर, ये परमेश्वर का नगर है जहां हमको और आपको जाना है। तो अगर हमें खोज करनी है तो इस जीवते परमेश्वर के नगर की खोज करनी है। लिखा है जो यरूशलेम के पास, और लाखों स्वर्गदूत जो वहां पर स्वर्गदूत लोग हैं, वो थे, हैं और रहेंगे। और लिखा हुआ है और उन पैलौठों की जो हम सबों से पहले उस जगह पर हाजिर हैं,
ऑलरेडी परमेश्वर के राज्य में शामिल है। लिखा हुआ है पैलोटों की साधारण सभा, और आखिरी चीज जो लिखी है कलीसिया, ये उन कलीसियाओं की बात है जो कलीसियाओं में आज वफादार है। लोगों को डर लगता है कि हमें जो है कॉन्विड ना हो जाए, वो डर के मारे वो कोविड के डर के मारे से चर्च ही नहीं जाते। पर मैं आपको बताऊं कि कोविड के डर के मारे से चर्च नहीं जाते, इसलिए आपको कोविड हो जाएगा, क्योंकि आपका डर जो है वो शैतान ने डाल रखा है। जितने लोग खुदा के भय में रहते हैं, कोविड उनके लिए है ही नहीं। आज जो चर्चेज हैं वो बंद होने के कगार पर है। लोग एक अफवाह बना लिए कि चर्च में जाना नहीं पसंद करते, पर लिखा हुआ है कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। हमें ऐसी कलीसिया में खड़े होना है, ऐसी कलीसिया के साथ हमको हाथ बटाना है, जहां पर प्रभु की प्रेजेंस होती है, जहां खुद खुदा हाजिर होता है हमारे लिए। उस जगह पर हम उस जगह पर खुदा के पास जाने पाए, क्योंकि आगे लिखा है सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं, ये जितनी भी आत्माएं हैं जो सिद्ध हो चुकी, जो परमेश्वर के पास है, जिन्होंने परमेश्वर के राज और धर्म की खोज की, जो सही नियम से आज उसके द्वार पर हैं, खुदा उनको देखता और उनको जांचता है। लिखा है ये हाबिल के खून से नहीं हुआ, पर प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा हम सबों ने आशीष पाया है। और आज हम जो खुदा में बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि खुदा का हाथ हम सबों पर बना हुआ है। मत्ती 7 और 21 में लिखा है जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। मत्ती 7:21। परंतु वही, इस शब्द को सुनिएगा, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। आज हम इस पर बात करेंगे क्योंकि ये स्वर्गीय बातें हैं। हो सकता है हमसे कहीं ऐसी बात निकल जाए जो वचन से है, जिसको खुदा ने कहा है, हम उसको गलत तरीके से ले लें, तो ये जजमेंट खुदा के हाथ में है। पर जो चीजें आज रखी जा रही है वो इसलिए क्योंकि खुदा ये चाहता है कि हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को तैयार करें। लिखा हुआ है भजन संहिता 15 और उसकी पहली आयत में, भजन संहिता 15 और उसकी पहली आयत में लिखा है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? ये सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? और दूसरी चीज, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? बसने पाएगा, ये बहुत बड़ी चीज है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कौन रहेगा और कौन बसेगा। रहने के लिए बहुत लोग जाएंगे और खुदा उनकी गलतियों को बताएगा, तुमने यहाँ पर, क्योंकि बहुत लोग इस उम्मीद से जाएंगे कि खुदा ने मुझे एक्सेप्ट किया है, पर एक्सेप्ट नहीं किया है, उसका रीजन है, वो भी अभी आगे देखेंगे। और ये हम ज्यादा लंबा नहीं करना मांगते, इसलिए मैं जल्दी में आपके सामने रखूंगा कि कौन है जो पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा। आगे ही जवाब में लिखा हुआ है कि जो खराई से चलता है, जो धर्म के काम करता है, जो हृदय से सच बोलता है, अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। अपने पड़ोसी से की निंदा सुनता है। और जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। और आखिरी चीज है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। मैं आपको ये बताना चाहता हूं
कि बहुत लोग जो है उनको शायद ये समझ में आएगा कि हमने कहा निर्दोष की हानि की है, तो इस बात को हम ध्यान से सोचें कि कब हमने ये काम किया। कोई जरूरी नहीं है हम पैसा लें, पर हमारी संगति ऐसे गलत लोगों के साथ हो गई जिन्होंने हमको इतना कूड़ा मेरे दिमाग में भर दिया कि हम आप खुदा से दूर हो गए। आज ये सारी चीजें जो हमारे और आपके लिए है वो इसलिए नहीं है कि ये दोष है, पर हमारा ये कैरेक्टर होना चाहिए कि हम कौन तंबू में रहेगा और पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। ये दो चीजें हैं जो हमको ध्यान देने की जरूरत है। और ये सारी चीजें इसलिए है जो भी हमने पढ़ी, इसका 2 से और 5वें तक, ये हमारे लिए इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम कहाँ गलत है। क्योंकि आज अगर हम तैयार नहीं होंगे और हम जब वहां खुदा के पास पहुंच जाएंगे और तब खुदा मुझसे कहेगा तू तंबू तक तो आ गया लेकिन पर्वत पर बसने नहीं पाएगा, तेरे लिए वो गलत जगह है, तू यहां से नरक में जा। इससे पहले कि खुदा हमसे कुछ कहे, लेट्स प्रिपेयर आवर हार्ट, हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। लिखा हुआ है रोमियो 1:28 में, और जब उन्होंने ये बात समझने की है, जब उन्होंने, किसने, ये उस समय की बात हो रही है जब नूहा के टाइम पर परमेश्वर को लिखा है पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। आज खुदा ऐसे ही छोड़ देता है। आज बहुतेरे ऐसे लोग हैं, बहुत प्रार्थना की पर चीजें नहीं हुई, किसी भी चीज पर खुदा ने एक्शन नहीं दिया, आशीष नहीं दिया, कामों को पूरा नहीं होने दिया। क्योंकि ये वही समय है जो नूहा के टाइम पर ऐसा हुआ था कि परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। ये रोमियो किताब 1 और 28, 29, 30, 31, 32 ये पूरी आयतें हैं। लिखा है, सो वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैर भाव से भर गए और डाह करने लगे, हत्या करने लगे। आज यही सारी चीजें अभी हो रही है। ये तो उस समय, जिस समय नोहा के टाइम पर ये सारी चीजें हुई थी, लेकिन इस समय भी यही सारी चीजें हो रही है। लिखा हुआ है, और छल, झगड़े, ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और क्या हो गए, चुगलखोर हो गए, एक दूसरे की चुगली करना, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, निर्दय हो गए। 32वीं आयत में लिखा है, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से खुश भी होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये सिर्फ बाइबल की बातें नहीं है, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है। हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहे हैं। क्या हम खराई से चलते हैं? क्या हम धर्म के काम करते हैं? क्या हृदय से सच बोलते हैं? क्या जीभ से निंदा नहीं करते हैं? या ना अपने मित्र की बुराई करते हैं, ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनते हैं, जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेते। हम आपको ये सारी चीजें इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये हमारी तैयारी के समय है। इससे आपने शायद 1000 बार पढ़ा होगा, पर दिस टाइम प्लीज ओबे एवरीथिंग व्हाट गॉड इज आस्किंग। ये खुदा जो कुछ भी चीजें आज हमसे मांग रहा है उसे हम पूरी करें, क्योंकि नोहा के टाइम पर भी यही सिचुएशन था। नोहा के टाइम पर भी लोग ऐसे ही थे। और कैसे थे?
लिखा हुआ उत्पत्ति 6 और उसकी 8वीं आयत में और 9-10 में इस तरीके से लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी थी। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। खरा था ये इंसान खुदा के साथ धर्मी था और उसके साथ साथ चलता रहा। यही चीज खुदा मांगता है। और तब खुदा ने उस समय नोहा से कुछ बात कही। 11वीं आयत में अगर पढ़ेंगे जेनेसिस 6:11 में, उत्पत्ति 6:11 में लिखा हुआ, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। नोहा के टाइम पर। अभी क्या खुदा की निगाहें बन गई हैं? नहीं। खुदा के लोगों, इस बात पर ध्यान दो। लिखा है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ गई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल बिगाड़ ली थी। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया। Now the time has come when God going to judge everybody. It's not कि हम जो आज बोल रहे हैं, हमारी जजमेंट सबसे पहले है खुदा के सामने। इसलिए हम अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, exactly the way God is approaching to me. जैसा खुदा आज मेरे सामने आ रहा है, चीजों को दिखा रहा है, चीजों को तैयार कर रहा है, हम खुदा को धन्यवाद देना चाहते हैं कि खुदा के कलाम से हमको आशीष मिले। लिखा था, परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। यहाँ लिखा है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। ये बात नोहा से कही थी, पर खुदा ने इस समय के लोगों के लिए क्या कहा है वो भी जान लीजिए। लिखा हुआ है इब्रानियों 12:25 में और उसकी 26वीं आयत में, सावधान रहो, बी अलर्ट। और ये बात जो लिखी है, और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये परमेश्वर कह रहा है कि उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे? नहीं बच सकते। आज जो खुदा के लोग इन सारी चीजों को हम आपस में एक दूसरे को आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये हमारी नहीं, ये परमेश्वर ने हम सबों के मुंह में डाला कि हम ये बातें करें ताकि हम तैयार हो सके। और लिखा हुआ है 26वीं आयत में, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं पर आकाश को भी हिला दूंगा। अभी तो पृथ्वी हिलेगी पर आकाश भी हिलेगा। क्या हम तैयार हैं कि हम अपने आप को इन सारी चीजों से बचा सके? एक बहुत बड़ी बात आज आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो ये है इफिसियों की किताब 6 और 13 में। हम सब रोज पढ़ते हैं इसे। लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आज खुदा की कलाम से पूरे वर्ल्ड में लोग चीजों को टीवी पर कहां पर वो प्रीच कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं क्या क्या होने वाला है, कैसे क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, वो सारी चीजें बता रहे हैं। पर मैं आपको एक चीज से आगाह करना मांगता हूं, वो ये है इफिसियों की 6 और 17 में लिखा है, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन ये ले लो। ये खुदा ने हर एक के लिए दिया है। उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन।
पर 18वीं आयत ये पूरे मसीहियों के लिए है। मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या आज मसीही जो हैं एक दूसरे की बुराइयां काट छाट बुराई में लगे हैं, या कलाम से जो बात लिखी है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आज ये हमारे और आपके लिए है कि खुदा ने हमें दिया है कि हम उसके लिए जागते रहें और आत्मा में प्रार्थना करते रहें कि ये भाई काम कर रहा है, इसके पीछे से कोई वार ना करे, क्योंकि हर जगह यही देखा जाता है कि अच्छा काम करने वाले के पीठ में छुरा मारा जाता है ताकि वो कमजोर हो जाए। और आज ये मसीहियों का ये खास करके देखा जा रहा है कि वो एक दूसरे को गिराने की उस पर है, पर गिराओ नहीं, उनके लिए प्रार्थना करो। अगर उनमें कोई कमी है उनके लिए प्रार्थना करो, खुदा वो सारी चीजें सही करेगा। लेकिन हमें हर एक विश्वासियों का जो प्रार्थना करे उनके पीछे रहकर हमें प्रार्थना करना ताकि वो आगे के लिए सारी चीजों को संभाल सके। पहला पत्रस 10 में लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और उसके दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। यहाँ पर साफ लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों से विमुख रहता है। लिखा हुआ है पहला पत्रस 2:15 में, इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद करो। हमको खुदा ने इख्तियार दिया है कि उन बुराइयों को, उन कमियों को, उन सारी चीजों को हम रोक सके, और खुदा आज भी प्रार्थना सुनता है। पहला पत्रस 4:7 में 7 से 11 तक में लिखा हुआ है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले, कैसा? मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो कैसा? तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में, ये आखिरी चीज है जिसको गौर से सुन लीजिएगा, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा, कि सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानी उसी का है। आखिरी चीजें बोल के खत्म करूंगा। कुलुसियों की 3 बाब में इस तरीके से लिखा हुआ है, कुलुसियों की किताब 3:5, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। हमें ये काम करना, खुदा नहीं आएगा करने, खुदा नहीं करेगा, ये हमें खुद करना है कि अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ। ये लोभ जो लालच है इंसान को आज कहीं का कहीं पहुंचा दिया, और हर एक इंसान के अंदर ये लोभ पाया ही जाता है। और लिखा हुआ है, इन्हीं के कारण, 6वीं आयत में, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। जो कलाम में लिखा है कि उसके पर्वत पर कौन बसेगा, उसके पहाड़ पर कौन, जो पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, ये हमारे और आपके लिए लिखा हुआ है। और इसके लिए हमें चाल चलने की जरूरत है, शैतान को गिराने और शैतान को नष्ट करने के लिए।
आइए हम जो है प्रार्थना में जाएंगे, खुदा की महिमा, उसकी स्तुति और बड़ाई करेंगे। धन्यवादित है प्रभु जी आपके इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, एस्पिरेशनल फेलोशिप जो आपने कायम किए, हम जानते हैं प्रभु कि आपका हाथ इनके ऊपर है। प्रभु जी, आप इनके द्वारा सारी महिमा, सारा आदर अपने लोगों को देने वाले हैं। प्रभु, होने दे कि हम सही तरीके से तेरे वचन को रखने पाए, ताकि लोग इससे आशीषित हो। और आज जो हमारे लिए है कि हम तेरे राज और तेरे धर्म की खोज करें, तो केवल तेरे राज और तेरे धर्म की खोज करें। हम सारी महिमा, सारा आदर देते हुए इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, बहुत ही अच्छा कलाम। और ये सच बात है, वक्त आ गया है कि अब हम अपने उन सारे हथियारों को बांध लें, क्योंकि हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं है, आकाश के उन शक्तियों से है जो कि हमें भरमाना चाहती है, गिराना चाहती है। और इसलिए हमें उससे भी बढ़ के जरूरत यह है कि हम उसके खून की धार में नहा के अपने आप को उसके साथ साथ लेके चलें और उसके वचन के अनुसार लेके चलें, तभी हमारा उद्धार हो पाएगा। सो बहुत खूबसूरत एक हमारे पास है वर्शिप सॉन्ग, हम गाते हैं। पास्टर वरदान से विनती करूंगा, तेरे खून की धार में नहाकर मिल जाती है गुनाहों से माफी। तेरे खून की धार में नहाकर मिल जाती है गुनाहों से माफी। आओ हम चले यीशु के पास, जो दिलाता है देने को नजात। आओ हम चले यीशु के पास, जो बुलाता है देने को नजात। आओ हम चले, आओ सब चले, आओ संग चले यीशु के पास। आओ हम चले, आओ सब चले, आओ संग चले यीशु के पास। वो बुलाता है देने को नजात, वो बुलाता है देने को नजात। है मेहनत करने वालों और सबों से दबे, वो बुलाता है देने को आराम। है मेहनत करने वालों और सबों से दबे, वो बुलाता है देने को आराम। घर पाना चाहते हो तुम स्वर्गीय मिरास, घर पाना चाहते हो तुम स्वर्गीय मिरास। तौबा कर लो और हो जाओ तुम तैयार, तौबा कर लो और हो जाओ तुम तैयार। आओ हम चले, आओ सब चले, आओ संग चले यीशु के पास। आओ हम चले, आओ सब चले, आओ संग चले यीशु के पास। वो बुलाता है देने को नजात, वो बुलाता है देने को नजात, वो बुलाता है देने को नजात। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हुए तेरी बारगाहों में आते हैं। खुदावंद, ये सच है कि इस दुनिया में तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमको भरमाते हैं और भरमाएंगे भी, लेकिन खुदावंद तेरा कलाम हमसे यही कहता है कि तुम मेरे वचन पे ध्यान दो, और जो हल पे हाथ रख के पीछे देखते हैं वो तुझे पसंद नहीं। खुदावंद, हम यही चाहते हैं खुदावंद कि हम तुझ में जब आगे बढ़ चुके हैं, हम आगे ही बढ़ते जाएं। तेरे उन सारे हथियारों को जो कि हमें उन खौफनाक शक्तियों से लड़ाई के लिए जरूरत है, खुदावंद हम उनको इख्तियार कर लें और खुदावंद तेरे कलाम को अपने साथ लेके चले खुदावंद,
कि शैतान हमारा कुछ बिगाड़ ना सके। खुदावंद एक एक को आज जो तेरे वचन को सुना है उनको हम तेरे लहू में छिपाते हैं खुदावंद, एक एक बीमारों को भी तेरे लहू में छिपाते हैं खुदावंद, और मांगते हैं खुदावंद कि वो इस समय शिफा को पाए खुदावंद, और चंगाई को पाने के बाद वो तेरी गवाही देने वाले बने कि तू जिंदा खुदा है, तेरे अंदर वो शक्ति है खुदावंद, इंसान के अंदर नहीं, और तू ही हमको उन सब चीजों से बाहर निकाल सकता है। इसलिए सारा आदर, सारा महिमा, जलाल मैं तुझे देना चाहता हूँ खुदावंद, और मांगता हूँ इस दुआ को आपके प्यारे जिंदा और जलाली नाम में सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। अब आइए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में जाएंगे, और उसके बाद हमारे बीच में पास्टर जगदीश हैं, उनसे हम बेनेडिक्शन लेंगे और फिर आगे के प्रोग्राम को लेके हम खत्म करेंगे। आइए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में चलें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते, हमारे कसूरों को भी माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह है, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी है। आमीन आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन।